नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है, इन ए ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ। ऑप्शन ए दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 180 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 360 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है 270 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम लोग टेलीस्कोप को कितने डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम लोग ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट लिखा है, थियोडोलाइट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए, अभी आपको जो स्लाइड में दिख रहा है, इसमें मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, इसमें क्या है, A theodolite is an instrument which is used primarily to measure angle both horizontal and vertical। तो थियोडोलाइट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज़ हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बोथ हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल, हम लोग को हॉराइजेंटल भी एंगल को मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल्स को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस जो पॉइंट है, पहला पॉइंट से हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है कि थियोडोलाइट का यूज़ हम लोग किस पर्पज़ से कर सकते हैं, तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है इससे, वो क्या है कि हम लोग हॉराइजेंटल और वर्टिकल। तो आपको ऑप्शन में क्या कर देगा, पहला ऑप्शन में हॉराइजेंटल दे देगा और सेकेंड ऑप्शन में वर्टिकल दे देगा और तीसरा ऑप्शन में आपको दे देगा हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल बोथ, और फिर आपको चौथा ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ द अबव। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एक ही ऑप्शन में आपको हॉराइजेंटल, वर्टिकल और वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल दे दिया रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जहां ऑप्शन में हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों दिखे, उसी ऑप्शन को आप लोग को टिक करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें क्या दिया है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेनी अदर सब्सिडियरी वर्क ड्यूरिंग सर्वेइंग सच एज सेटिंग ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन इंटरविजिबल पॉइंट। तो इसका यूज़ हम लोग और भी अदर पर्पस में के लिए करते हैं, जैसे कि हम लोग को सर्वेइंग में दो इंटरविजिबल पॉइंट के बीच हम लोग को इंटरमीडिएट पॉइंट्स को हम लोग को फिक्स करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनर विजिबल पॉइंट, नेक्स्ट जो दिया है। और नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोलोंगिंग अ लाइन। और इनर विजिबल पॉइंट में हम लोग प्रोलोंगिंग लाइन, मतलब कोई एक, जैसे हमारा पॉइंट दिया है, ये है, इस लाइन को जहाँ यहाँ हमारा लाइन एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब इससे आगे हम लोग को जब लाइन को एक्सटेंड करना है, तब भी हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखा है लेइंग आउट ट्रावर्स, ट्रावर्स के लेआउट बनाने के लिए भी हम लोग थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वर्नियर, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है टोटल स्टेशन। तो वर्नियर जो थियोडोलाइट है, ये अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ हम लोग पहले करते थे। और अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका है टोटल स्टेशन, और डिजिटल थियोडोलाइट का हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि टोटल स्टेशन में जो होता है और डिजिटल थियोडोलाइट में हमारा जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट हम लोग को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर में। और इन तीनों में सबसे जो एडवांस है, जिसका यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं, वो है टोटल स्टेशन। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल स्टेशन में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग एंगल्स के साथ डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल स्टेशन में हम लोग एंगल्स के साथ साथ उसके डिस्टेंस को भी हम लोग मेजर करते हैं। फिर भी हम लोग को वर्नियर थियोडोलाइट को पढ़ने के लिए इसलिए हम लोग को इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसके रिलेवेंट्स हम लोग को बुक्स में मिलते हैं। और हम लोग सबसे पहले जो हम लोग एंगल्स मेजर तो वर्नियर थियोडोलाइट से ही करते थे। तो इसमें जो है हमारा जो सर्कल है, इसमें हम लोग को अच्छे से दिखता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो अभी हम लोग इसके डायग्राम्स को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, ये जो पहला हमें दिख रहा है डायग्राम में, ये है हमारा वर्नियर थियोडोलाइट, जिसका यूज़ हम लोग पहले करते थे। और ये भी हमारा वर्नियर थियोडोलाइट ही है। और ये जो है, ये है डिजिटल थियोडोलाइट और ये है टोटल स्टेशन। तो वर्नियर थियोडोलाइट में आपको जैसे देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक सर्कल आपको दिख रहा है थियोडोलाइट, लेकिन वहीं यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोग इसके कंपोनेंट पार्ट को हम लोग जब स्टडी करते हैं, तो हम लोग को
वर्नियर थियोडोलाइट को ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग इसके कंपोनेंट पार्ट को हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कंपोनेंट पार्ट हमें नहीं दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है और ये जो है नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग इसका डिजिटल थियोडोलाइट के बारे में अभी हम लोगों ने जाना है और टोटल स्टेशन का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि डिजिटल थियोडोलाइट में हम लोग को मेजरमेंट तो मिलता है, एक्यूरेट मिलता है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग थियोडोलाइट में क्या करते हैं, डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और एंगल्स को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके कंपोनेंट पार्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहला जो पार्ट आता है कंपोनेंट पार्ट, वो क्या है, सर्कल। तो थियोडोलाइट में मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल की तरह, इसे ही हम लोग सर्कल कहते हैं, थियोडोलाइट के सर्कल। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय इट लोअर ग्रेजुएट सर्कल। तो थियोडोलाइट को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो इसके सर्कल से ही हम लोग थियोडोलाइट के साइज को डिफाइन करते हैं, विच इज़ वेरी फ्रॉम 8 to 25 सेंटीमीटर। तो ये इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, और आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि थियोडोलाइट के साइज को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं। तो लोअर ग्रेजुएट सर्कल से हम लोग थियोडोलाइट के साइज को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है 8 to 25 सेंटीमीटर, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है इस पॉइंट को। तो ये तीनों पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछता है। ये इससे तो आपको प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछा था कि साइज ऑफ थियोडोलाइट को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, तो लोअर ग्रेजुएट सर्कल से, और किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्टिकल सर्कल इज यूजुअली ऑफ सेम डायमीटर एज द हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल जो होता है का जो डायमीटर होता है सेम होता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल का डायमीटर होता है उससे। एंड नेक्स्ट है, द ग्रेजुएशन ऑन इट्स आर फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो इसको भी आपको मार्क करके रखना है। तो वर्टिकल सर्कल में हमारा जो होता है ग्रेजुएट क्या होता है, 0 से 90 डिग्री तक हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम लोग 0 से 360 तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, थर्ड पॉइंट दिया है, लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज 1 सेकेंड। याद रखिएगा, थियोडोलाइट में हम लोग मिनिमम 1 सेकेंड तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमें पूछा भी था इससे एग्जाम में कि लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट क्या होता है, तो 1 सेकेंड। आपको इसको मार्क करके रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखिए, हम लोग अभी स्टडी करेंगे इसके कंपोनेंट पार्ट के बारे में, थियोडोलाइट के कंपोनेंट पार्ट में। तो अभी मैं आपको बताया था सर्कल, तो हम लोग थियोडोलाइट के साइज को किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सर्कल से। तो देखिए, यहाँ पे एक सर्कल होता है, ये जो यहाँ पे एक सर्कल होता है, इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर सर्कल कहते हैं, और इसको हम लोग अपर सर्कल कहते हैं। तो ये लोअर सर्कल के साइज से हम लोग थियोडोलाइट के साइज को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा इसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल हॉरिजॉन्टल हम लोग का एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। तो थियोडोलाइट जो होना चाहिए हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए इसमें। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, टर्नियल एक्सियल कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और ये टेलीस्कोप, ये जो है हमारा टेलीस्कोप है, और इसी से हम लोग अपना कोई भी मेजरमेंट करते हैं। तो और नेक्स्ट जो हमारा क्या है इसमें, एल्टीट्यूड बबल। यहाँ हमारा एल्टीट्यूड बबल लगा होता है, जिससे हम लोग इसके लेवलिंग को हम लोग थियोडोलाइट को हम लोग जिससे लेवल करते हैं। और इसमें क्या क्या है, और देखिए मैं आपको और बताते हैं उसके बारे में। ये आइस पीस है, यहाँ पे हम लोग अपना आइस पीस हम लोग यहाँ से हम लोग देखते हैं। और हम लोग को इसमें क्या क्या दिया है, वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। टेलीस्कोप, इसे हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। वर्टिकल क्लाइंबिंग स्क्रू, ये क्या है, वर्टिकल क्लाइंबिंग स्क्रू है। वर्टिकल सर्कल, इसे हम लोग वर्टिकल सर्कल कहते हैं, जो कि हमारा टेलीस्कोप के क्या होता है, जस्ट इन फ्रंट अप में होता है।
तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस थियोडोलाइट के कंपोनेंट में, जिससे हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं आपको एक बार फिर से आपको क्वेश्चन को ले जाता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा कि ट्रांजिस्ट हम लोग थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को कितने डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का अभी हम लोग आंसर करेंगे। तो ये रहा आपका कंपोनेंट पार्ट के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको यही पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को यहीं पे, कि क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट में हम लोग टेलीस्कोप को कितने डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो ये जो आपको टेलीस्कोप दिख रहा है, इसको हम लोग कितने डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, तो 180 डिग्री। और 180 डिग्री किस पे रोटेट करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको एक्सिस दिख रहा है, इसी एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। मैं आपको और एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये है, ये जो हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ये हमारा क्या है, 180 डिग्री है। तो इसी पे हम लोग इसको क्या करते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। कब में, ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट में। तो क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा था कि ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट में हम लोग ये जो हम लोग सर्कल को हम लोग या टेलीस्कोप को हम लोग कितने डिग्री पे हम लोग रोटेट कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पे। मैं आपको अभी भी बता, तो इसका जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट में हम लोग टेलीस्कोप को कितने डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, तो 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ थियोडोलाइट। तो अभी हम लोग ने थियोडोलाइट के यूजेस के बारे में अभी पढ़ा, तो और भी हम लोग एक बार और इससे जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच थियोडोलाइट इज एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो सर्वेइंग में जो हमारा थियोडोलाइट जो होता है वो एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करते हैं और वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सच एज लेइंग आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, लोकेटिंग पॉइंट ऑन लाइन, प्रोलॉन्गिंग सर्वेइंग लाइन, एस्टेब्लिशिंग ग्रेड्स को भी हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, डिटरमाइनिंग डिफरेंस इन एलिवेशन। सो दो एलिवेशन के बीच के डिफरेंस को भी हम लोग टेलीस्कोप से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग को क्वेश्चन में भी पूछा था कि व्हाई अ टाइप ऑफ थियोडोलाइट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। तो हम लोग ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट को क्यों, हम लोग कोई भी थियोडोलाइट को हम लोग ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट कब कहते हैं या क्यों कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसका आंसर यही है कि ए ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट इज वन इन विच द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट को हम लोग हॉरिजॉन्टल, हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट को हम लोग क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री पे जब रोटेट करते हैं तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट। और या ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट में हम लोग इसे 180 डिग्री पर इस लाइन ऑफ साइट के हम लोग रोटेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा था। अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्नियर थियोडोलाइट एंड माइक्रो थियोडोलाइट। तो इन वर्नियर थियोडोलाइट द वर्नियर्स आर फिटेड टू रीड द एंगल्स अप टू 20 मिनट्स। तो वर्नियर थियोडोलाइट में हम लोग एंगल्स को 20 मिनट तक हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। और माइक्रो थियोडोलाइट में हम लोग क्या करते हैं, आर फिटेड टू रीड द एंगल। तो माइक्रो थियोडोलाइट में हम लोग एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे थियोडोलाइट के फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स है थियोडोलाइट का। तो पहला क्या है, द रियल इमेज मस्ट बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द आईज पीस। तो रियल इमेज जो है हम लोग का क्या है, आईज पीस के सामने फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, द प्लेन ऑफ इमेज मस्ट कोइंसाइड विद दैट ऑफ क्रॉस हेयर। तो द प्लेन ऑफ द इमेज मस्ट बी कोइंसाइड विद दैट ऑफ क्रॉस हेयर। तो प्लेन जो इमेज है वो क्या है, क्रॉस हेयर के मस्ट बी कोइंसाइड विद द क्रॉस हेयर। तो प्लेन इमेज क्या है, वो कोइंसाइड करेगा क्रॉस हेयर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि थियोडोलाइट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट आर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, तो क्या क्या टेम्परेरी एडजस्टमेंट है थियोडोलाइट के। तो पहला क्या है, सेटिंग अप, दूसरा है लेवलिंग अप, तीसरा है एलिमिनेशंस ऑफ पैरेलैक्स। तो इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको एक बार पूछा था, और एग्जाम में क्या दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें एक क्या दिया था, सेटिंग अप, और पूछा था इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट है थियोडोलाइट का। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्जाम में इससे, तो आप लोग को इसे अच्छे से पढ़ लेना है। सो आई होप आपको थियोडोलाइट के बारे में थोड़ा आप जान दिए होंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है, उसका यूज़ हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं। तो आई होप अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।